फ्रेंड्स नमस्कार। आज मैं आपको दोस्तों नर्मदा ब्रिज दिखाने आया हूं, जो महू सनावद ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट में के तहत जो बनाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये एक पिलर जो है बन के तैयार हो गया। ये इसका अबैटमेंट है, ये जो आप देख रहे हैं। और ये इसके जो पुराने जो इसके गर्डर्स हैं वो हैं। ये देखिए, ये पूरा कबाड़ा जो है ये जो कि तोड़े गए हैं वो अब यहाँ पे रखे गए हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं अभी दोस्तों आपको वहाँ पे लिए चलूँगा, थोड़ा सा आगे, थोड़ा नदी के बीच में हम जाके हम लोग काम देखेंगे कि कितनी दुष्कर परिस्थितियों में जो है वो ये काम हो रहा है। ये अपार्टमेंट है दोस्तों। ये जो रेलवे ट्रैक आएगा यहाँ पे ये पूरी इसको फीलिंग करते हुए यहाँ से जुड़ा जाएगा और फिर यहाँ से गर्डर जो है वो सब डाल के ये पूरा ब्रिज बनाया जाएगा। इस ब्रिज के बारे में और भी कुछ जानकारियाँ हैं जो कि आपको निश्चित रूप से आपको पसंद आएंगी, वो मैं अभी आपको आगे देता हूँ। पहले आपको ये मौके की स्थिति दिखा दूँ। ये देखिए, ये पूरा स्क्रैप किया हुआ, ये सब पूरा मटेरियल गर्डर का ये सब रखा हुआ है। बहुत ही पुरानी गर्डर्स हैं दोस्तों ये। और ब्रिज तो आपको पता है लगभग 100-125 साल के आसपास ये पुराना बताया जाता है, जो कि अंग्रेज़ों ने इसको बनवाया था। लगभग 900 मीटर लंबी ये पूरा सेक्शन है, ये जो ब्रिज का। मैं आपको बताता हूँ और आगे। ये मैं आपको पूरा नीचे तक मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे क्या स्थिति है और यहाँ पे काम करने में दोस्तों क्या ये परेशानी क्या आ रही है। दोस्तों जो ये पिलर्स जो बनाए जा रहे हैं, इसकी मैक्सिमम हाइट जो है दोस्तों वो 105 फीट की रहेगी, मैक्सिमम जो इसकी हाइट है। ये देखिए आप, ये पूरी क्रेन लगी हुई है। अब ये पूरा पिलर खड़ा हो गया है, ये फाउंडेशन वर्क हो गया है। ये पियर कैप जो है वो भी अब बनेगी। ये हमारी प्यारी मैया नर्मदा जी। दोस्तों यहाँ की चुनौतियाँ क्या हैं? ये जो जगह है यहाँ पे दोस्तों, जो नर्मदा नदी का जो फ़्लो है, क्योंकि आगे बांध है उस तरफ, बांध से हर 3-4 दिन में जब भी वाटर लेवल बढ़ता है तब पानी छोड़ दिया जाता है। अब पानी छोड़ने के कारण जो यहाँ पे वाटर लेवल जो है वो बिल्कुल अचानक से इंक्रीज़ हो जाता है, तो काफ़ी परेशानी होती है काम में। क्योंकि आपको खुदाई करना है, फाउंडेशन बनाना है, तो ये जो रास्ता बनाया जाता है, एक ये अस्थाई डैम जैसा है ये, तो ये रास्ता ये इसलिए बनाया गया है ताकि मूवमेंट हो सके। ये 2 in 1 ये काम करता है रास्ता। एक तो गाड़ियों का मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि मशीनरी को वहाँ तक लेके जाना है, वो आसान हो जाता है। साथ ही जो पानी का जो फ़्लो है वो उसको डाइवर्ट करके उधर से रास्ता वो खोल दिया जाता है। जब ये सेक्शन पूरा हो जाएगा तो फिर वो दूसरे एंड को बंद करके और ये वाला रास्ता खोल के यहाँ से पानी का फ़्लो कर दिया जाएगा और फिर वहाँ पे काम किया जाएगा। तो देखिए, आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ ये मैं। आपने शायद दोस्तों इतने करीब से कभी काम देखा नहीं होगा ये। और मैं बड़े आज प्रयासों से मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ और कोई स्पेशल परमिशन लेके मैं ये काम पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये नर्मदा नदी, ये हमारा मोरटक्का का जो सड़क वाला जो हाईवे का जो ब्रिज है वो है, जो अभी बारिश में पूरा बंद कर दिया गया था। फिर इसकी रिपेयरिंग हुई और फिर अंततः अब इसमें से भारी वाहनों का जो प्रवेश है वो उसमें रोक दिया गया। आपको मैं मशीन जो ये पोकलेन काम कर रही है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि कितना कठिन है। ये आपको पास जाके मैं आपको दिखाता हूँ।
मैं खुद ये दोस्तों जीवन में मेरी पूरी लगभग 23-24 साल की लाइफ है और फर्स्ट टाइम में इतने बीचों बीच में मैं आया हूँ। नावें चल रही हैं, आप देख सकते हैं। ये पिलर्स के जो ये पत्थर थे ये आपको अलग ही दिख रहे हैं। देखिए आप कितने बड़े बड़े पत्थरों से ये पूरा जो ये सब पिलर्स जो हैं वो बनाए गए हैं। इनको तोड़ने में भी पसीने आ रहे हैं। बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर जो है वो ये रहा हुआ है। ये सामने से ट्रक आ रहा है, मैं इसलिए थोड़ा सा साइड में हो रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये पिलर जो है, ये देखिए अब ये जैसे कि ये पानी आ रहा है। अब इस पानी के कारण ये जो पूरा रैंप बना हुआ है ये बार बार बह जाता है, फिर बह जाता है, फिर काम रोकना पड़ता है। और फिर जब वाटर लेवल या वाटर फ्लो जब कम होता है तो फिर वापस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, टाइम तो जाता ही है, खर्चा भी इसमें अनावश्यक रूप से हो सकता है। ये जो आपको दिख रहा है पानी, ये देखिए ये नीचे से आ रहा है, रैम के नीचे से ये बह के आ रहा है। धीरे धीरे ये रैम को ले बैठेगा। तो बांध से अचानक पानी छोड़ने से ये बार बार हो जाता है। और दूसरा, लेबर को भी फिर डर लगता है कि एकदम अचानक बढ़ गया वाटर लेवल, तो फिर हम क्या करेंगे। तो फिर डरती है लेबर जाने में। दोस्तों अभी जब मानसून सीज़न में जब ये बाढ़ आई थी तो आपको मैं बता दूं, ये जो होटल बनी हुई है, जो ये रेस्टोरेंट है, ये पूरा डूब गया था। ये वाटर लेवल पूरा ये यहाँ तक आ गया था, ऊपर तक। तो पूरे काम ये पूरा रोकना पड़ गया था। ये फैक्चुअल या जो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है दोस्तों, वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमको ये समझ में आए कि दरअसल जब काम चालू होता है तो ग्राउंड लेवल पे कितनी परेशानियाँ जो है वो यहाँ पे आती हैं। लेबर डरती है क्योंकि पानी का फ़्लो एकदम से बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है। अभी बता रहे हैं, अभी 3-4 दिन से एकदम जो है वाटर लेवल एकदम बढ़ गया है। फिर जैसे तैसे करके ये मशीनरी को वहाँ पे भेजा गया। पोकलेन 2-2 वहाँ पे काम कर रही है पिलर को तोड़ने में। ये आप देख सकते हैं। अब ये पूरा इसको तोड़ना, इसको ये यदि अगर वाटर फ्लो यदि नॉर्मल रहे दोस्तों, तो इसको तोड़ने में एक पिलर को कम से कम 4 दिन का समय जो है वो लगता है। क्योंकि बीच बीच में जो है वो मशीनरी भी ख़राब होती है। ये देखिए आप, यहाँ से भी पानी आ रहा है, ये आप नीचे से। तो ये रैम्प बना जरूर दिया गया, लेकिन वाटर फ्लो के कारण ये सब प्रॉब्लम रहती है। ये यहाँ से भी आ रहा है। देखिए ये कैसे काम यहाँ पे हो रहा है। बहुत ही ये पूरा अंग्रेज़ों के ज़माने में पूरा ये बनाया गया ये पूरा ब्रिज था दोस्तों। मैं इसकी डिटेल पूरी आपको बताता हूँ अभी। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग दोस्तों ये पूरी लगभग 100 करोड़ रुपए का ये पूरा ब्रिज था है। मतलब जो अभी इसको बनाना है और इसमें गर्डर वगैरह जब पूरा लगेगी तो इसकी कंप्लीट कॉस्ट है वो लगभग 100 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे दिखाता हूँ इधर से। अब ये फ़्लो है दोस्तों। अब ये फ़्लो में दोस्तों अभी पिछले कुछ दिन पहले ये सब बता रहे हैं कि मशीनरी लेबर बीच में थी, वाटर लेवल बढ़ा और एकदम से फिर सब लोगों को भागना पड़ा, मशीनरी फंसी गई पानी में। अब ये इतने फ़्लो में इसको पूरा तोड़ना और फिर वापस बाहर आना, तो ये भी एक बहुत अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं 7 जो पिलर हैं वो अभी टूटना बाकी हैं और एक ये 8वां पिलर है जिसको अब लगभग करीब उसको डिसमेंटल कर दिया गया है। फिर वो गर्डर भी नहीं हटाई पाए, जो ये गर्डर हैं जो स्टील की, तो वो भी नहीं हट पा रही हैं क्योंकि वहाँ पे वाटर फ्लो है, वहाँ पे काम नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये वाले एंड पे काम चल रहा है।
दोस्तों ये कुछ प्रैक्टिकल जो समस्याएं हैं वो आज मुझे उम्मीद है कि आपको भी समझ में आई होंगी कि ये ब्रिज बनने में क्यों टाइम लग रहा है इतना। और 900 मीटर लंबा ये पूरा सेक्शन है दोस्तों, 900 मीटर लगभग 1 किलोमीटर। आपको इस ब्रिज के जो इसका पूरा जो इसका ये पिलर थे दोस्तों, लगभग जो ये 12 पिलर जो हैं वो ब्रॉडगेज ये अपने प्रोजेक्ट में जो है वो पूरे बनेंगे। और मीटर गेज में लगभग दोस्तों ये 15 पिलर थे, जिसमें से कि ये भी 7 बाकी हैं जो आपको दिखा रहे हैं, जिनको अब तोड़ के नए सिरे से बनाया जाना है। और एक बार आपको फिर बता दूँ 105 फीट की हाइट पे रहेंगे दोस्तों, जो इसकी मैक्सिमम हाइट है जो कि मध्य क्षेत्र में आएगी जो इस पिलर की, वो 105 फीट यानी लगभग आप सब लगभग 35 मीटर की हाइट का रहेगा दोस्तों, जो मैक्सिमम जो लंबा पिलर रहेगा। और इसको जो कॉन्ट्रैक्ट है जो दोस्तों वो जनवरी 23 में दिया गया था, और इसको 18 महीने यानी लगभग 1.5 साल में ये ब्रिज बना के जो है कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को तैयार करना है। यहाँ पे आगे जो है वो NH का भी ब्रिज बन रहा है आगे। तो इसमें अच्छी बात यह है कि ये जो NH का ब्रिज बना रही है कंपनी 6 लेन, वही कंपनी रेलवे का भी ब्रिज जो है वो बना रही है। तो ये 1.5 साल में मतलब ये आप समझ सकते हैं, जनवरी 23 में काम चालू हुआ तो ये 1.5 साल आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। पहले ये जो पिलर बने हुए थे ये रैंडम रबल मैशनरी की पैटर्न पे, पुराने पैटर्न पे बने हुए थे, और जो ये अब बनाए जा रहे हैं वो ये RCC जो पैटर्न के वो इसमें पूरे बनाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ कंफर्म तो नहीं है, लेकिन दोस्तों ये ऐसा कहा जाता है कि ये जो गर्डर जो बन के आई हैं जिनको अभी तोड़ा जा रहा है, ये भारत में नहीं बनी थी, ये कहीं बाहर US या और किसी देश से बन के यहाँ आई थी और फिर इनको यहाँ पे कास्ट किया गया था। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी। आज पहली बार मैं भी यहाँ पे आया और बड़ा अच्छा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी ये जो पूरी डिटेल मैंने आपको जो बताई है ये आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये मैं ओंकारेश्वर के पास मोरटक का नर्मदा ब्रिज के ठीक पास से मैं आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, और इसमें कई मैंने फैक्चुअल जो आपकी जो बातें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की है, क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों वीडियो यदि पसंद आया हो और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी देख सकें कि यहाँ पे कैसे काम हो रहा है, कितनी विपरीत परिस्थितियों में जो है वो यहाँ पे काम हो रहा है। विशाल जो पार्ट है नर्मदा नदी का, या आप जो देख रहे हैं पीछे, तो आपको वीडियो पसंद आए तो उसे जरूर शेयर करें, लाइक करें। एक और जानकारी अभी आपको देता हूँ। ये दोस्तों ये भी बताया जा रहा है वेस्टर्न रेलवे के जो टॉप 3 जो ब्रिजेस हैं जो कि सबसे लंबे हैं, तो ये ब्रिज जो है वो उनमें से एक रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है। इतना नदी का जो इतना 900 मीटर लंबा पार्ट जो है वो कहीं नहीं है दोस्तों। ये एक और जानकारी थी वो जो मुझे बाद में मिली, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि मैं टाइमली मैं आपको रेलवे के प्रोजेक्ट्स की जो पूरी ग्राउंड रिपोर्ट है और फैक्चुअल जो पूरी रिपोर्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। यदि आप भी ये सब देखने में इंटरेस्टेड हों तो मेरे साथ बने रहिए चैनल पे। देखिए कितनी लगातार मशीनें काम कर रही हैं। तो कंस्ट्रक्शन का जो काम है तो ये सब देखने में दोस्तों एक पूरा उसका मज़ा ही अलग है। नदी के बीच में काम हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, फिर किसी नई जानकारी के साथ आपके मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। बने रहिएगा मेरे साथ।